ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। टॉरस, वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 मार्च टू 31 मार्च 2022 के एनर्जी के ऊपर। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस करके ये रीडिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो पाइसिस, आपका राशि में पाइसिस हो सकता है, लग्न में हो सकता है और सन साइन में हो सकता है। दैट मीन्स मून साइन, एसेंडेंट, सन साइन, कहीं पे भी आपका टॉरस, सॉरी पाइसिस क्यों बोल रही हो, टॉरस रहे तो आप ये देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो आपका टॉरस, आपका पास्ट एनर्जी है यन, ओके, यन, ओके, एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज ट्रेजर आइलैंड, ओके, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है टू द सी। ओ माय गॉड, आपका ब्लेसिंग कार्ड भी यहाँ पे निकल के रखे हैं, जो जहाँ पे लिखा है फॉरगिवनेस। ओह वाओ, तो कुछ तो यहाँ पे एनर्जी का खेल अच्छे से दिख रहा है, जैसे आप किसी का पार्ट हो, लाइक यू आर अ पार्ट। टॉरस, वृषभ, आपका ऐसा लग रहा है जैसे आप का जो सोल पार्टनरशिप होता है ना, यन एन मतलब फेमिनाइन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी, तो उसी का एक पार्ट लेके आप घूम रहे हो। मतलब आपका जो सेकंड पार्ट है, मतलब यन जो पार्ट है, वो पार्ट आपसे आइदर आप वहाँ से हटे हुए हो या तो उसके ऊपर काम करना होगा। देन है ट्रेजर आइलैंड, यानी आप कहीं पे फंसे हुए हो एक ऐसी आइलैंड में। आइलैंड मतलब क्या है, आपका पैटर्न, यानी आपका जैसे होता है ना, लोग कभी पैसे के ऊपर लालच हो जाते हैं। किसी को जैसे होता है ना, ज्वेलरीज ऐसा, किसी को सारी कपड़ों में ही किसी को घर खरीदना बेचने में, प्रॉपर्टी डीलिंग्स। तो ऐसा ही कोई एक आइलैंड पे आप फंसे हुए हो, कोई एक चाहत, दैट मीन्स शर रिपु का कोई एक रिपु। और यहाँ पे जो है टू द सी, जैसे समुंदर में अचानक से आपको समझ में आया कि ना, इन दिस बिग वर्ल्ड, लाइक ओके, ओ बहुत बहुत डीप मीनिंग आ रहा है। चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए लेनोर्मैंड डेक से। Okay, another 3 cards for Taurus, वृषभ राशि का। First card is the tree. Second card is the sickle. Okay. And the mountain. अच्छा, सी था, अभी माउंटेन आ गया है। इसका मतलब बहुत गहरी और बहुत ऊंचाई की कोई चीज़ के ऊपर आपका फोकस है, बट समहाउ वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जैसे आप किसी और चीज़ पे अटक गए। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। बहुत डीप थॉट प्रोसेस में टॉरस आप फंसे हुए हो। चलो ओशो जेम डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। टॉरस, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो लोग पहली दफ़ा मेरी रीडिंग सुन रहे हो, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। चलिए आपका फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, एग्जिस्टेंस। सेकंड कार्ड, प्रेजेंट, करेज, ओके, एंड नथिंगनेस। टॉरस, इट इज़ गोइंग डीप। अभी तो मैं यही कहूँगी कि इतना कुछ आपने, ओके, सो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एक वर्ड में मैं इतना कह सकती हूँ कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, और आप खुद के ऊपर जब इंसान काम करते हैं ना, तो बहुत सारी माया आते हैं। माया इन द सेंस, जैसे आपको ईश्वर प्राप्ति चाहिए, ठीक है ना, आपको ईश्वर को पाना है, तो ईश्वर क्या करेंगे, आपको कभी पैसा देंगे, कभी हीरे जौहरत देंगे, कभी नाम शोहरत देंगे, बट उन तक पहुंचने नहीं देंगे। तो वैसा ही मुझे लग रहा है। क्लैरिफाइंग कार्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर प्रेजेंट, सक्सेस, 6 of wands, and clarifying cards for future, that is the cup, ace of cups. Oh, it's really deep. चलो शुरू करते हैं। टॉरस, आपका जो पास्ट एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आप
एक सोलो ट्रैवलर हो। और वो बात आप जानते हो, देखिए दुनिया में हर इंसान अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, पूरा सफ़र अकेले गुजरते हैं, जबकि वो ये सोचता है कि मेरे बिना ये घर नहीं रहेगा, मेरे बिना ये मेरा पार्टनर मर जाएगा। कुछ नहीं होता है, तेरे बिना कुछ नहीं होता। तो मर जाए जिया रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर नथिंग, यू आर लाइक मैं मेरे को लेके एग्जाम्पल दूंगी तो आपको समझने में आएगा। सो अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ 2-4 दिन रोएंगे, पर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपना काम करने के लिए इस स्टेशन में आना हुआ है। दिस इज़ जस्ट अ वर्क स्टेशन। आप आए हो काम करने के लिए, काम पे ध्यान दो। काम कर रहे हो, आपका काम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, परमिट ओवर हो जाएगा, आपको बुलाया लिया जाएगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। और ये बात जैसे आपको समझ में आ गया है, ये बात आपको समझ में आ गया है, और इसीलिए यू आर वर्किंग अलोन। देखिए नंबर 2 है, लेकिन आपका जो पार्टनर कौन है, आपके अंदर जो फेमिनाइन मैस्कुलिन का एनर्जी का कॉम्बिनेशन, आप उसमें भी नहीं सोच रहे, आपको लग रहा नहीं आई एम हियर अलोन एंड आई एम वर्किंग ऑन मी। देखो द ट्री, इस कार्ड को देखो, इस पौधे के चारों तरफ देखो वाटर लॉक्ड है, देखा अच्छे से। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये इतना बड़ा सा ट्री एक आइलैंड की तरह खड़ा है, जैसे इसको ना चारों तरफ से काट के इस तक जाने का, इस पेड़ तक जाने का जो सूखा रास्ता होना चाहिए, उसको जैसे इंटेंशनली बंद कर दिया गया है। और इस पौधे तक अगर इंटेंशनली कोई जा नहीं पा रहा है, तो ये पौधा अपने आप में सिर्फ नेचर के साथ रह रहा है। बर्ड्स कैन फ्लाई ऑन इट, और उसको छोड़ के कुछ नहीं है, मतलब वो अकेला कंप्लीटली। आपको भी कुछ तरीके से, कुछ कारण से, कोई रीज़न से आपको अकेला बनाया गया है। और जिस दिन आपको अकेला बनाया गया था, उस दिन आपको ये समझाया गया था, यू हैव अ स्पेशल रीज़न टू कम टू ऑन दिस अर्थ। आपको इस दुनिया में आने का एक स्पेशल रीज़न है, और इसीलिए बार बार आपको अकेला बनाया जा रहा है। आपने बहुत बार आपका दिल का जैसे कातिलाना हमला हुआ है आपके दिल के ऊपर, बहुत बार आपके ऊपर बहुत कुछ हुआ है, बट फाइनली आपका दिल टूटे बिखरे कुछ भी हो, फाइनली आपको अकेला ही होना पड़ा। यू हैव डन सो मेनी थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऑल्सो, जैसे बहुत बार प्यार किए, बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए, बट कुछ भी हुआ ना, फाइनली आपको अकेला ही होना पड़ा। एंड बार बार आप ना यही सवाल जैसे शिव शंभू को पूछते हो कि मुझे अकेला क्यों रखा है, क्यों ऐसा आइसोलेटेड वे में मेरे को रखे हो, बट स्पिरिट वही कह रहा है, यू हैव सम स्पेशल वर्क। कार्ड नंबर 1, यू हैव सम स्पेशल वर्क। और वही स्पेशल वर्क करने के लिए आपको हर वक्त, हर सिचुएशन से, हर रिलेशनशिप से आपको कट करके अकेले करके रखा है। समझ गए वृषभ राशि, वृषभ लग्न, वृषभ सन साइन, कुछ भी हो सकता है आपका। सो टॉरस, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये था आपका पास्ट। अभी प्रेजेंट में क्या है, ट्रेजर आइलैंड। प्रेजेंट में आपने इसको मान लिया था कि ठीक है चलो अकेले लड़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपने ना खुद के ऊपर बहुत काम करने लगा, बहुत काम करे, करते करते अचानक से स्पिरिट्स के तरफ से ना बहुत सारा पैसा, धन दौलत आपके ऊपर बरसने लगा। वाह, आप एकदम करोड़ों में, लाखों में खेलने लगे, और जैसे आपके ज़िंदगी में जो भी सारे सूखे हुए गुलाब, सूखे हुए रिश्ते थे, सब कुछ आप कट करके फेंक दिए, क्योंकि आपका बिना सूखा हुआ गुलाब आपसे भगवान ने कट करा था, तो आपको लगा ठीक है जो सूखे हुए हैं हम खुद अपने हाथों से कट कर लेते हैं, तो वो आपने किया है। बहुत सारे रिश्तों को आपने खुद अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने कट करके फेंक दिया, और आगे बढ़ते गए, पत्थर में फूल खिलाने लगे और आगे बढ़ते गए। जैसे आप खुद ही खुद के लिए एक कंपटीशन हो, आप खुद ही खुद के लिए अपना कंपटीटर हो, और खुद से ही लड़ाई लड़ने लगे। जैसे बना बनाया सिचुएशन को आप काट करके फेंक दिए कि नहीं, आसान सा कोई काम हमको नहीं करना, हमको तो भाई बहुत ज़बरदस्त कोई मतलब बहुत कठिन काम करना है, और वही आप करने लगे। आपको जैसे विक्ट्री
मिलने लगे, विक्टोरियस वे में आप आगे बढ़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, मे बी यूर अ लियो एंड टॉरस कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत संभावना दिख रहा है मुझे। सैजिटेरियस एंड टॉरस भी हो सकता है, फायर साइन है यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा है। तो वही आप करने लगे कि आप अपने हाथों से वो सारी रिश्ते को कट के फेंक दिए जिसका कोई मोल नहीं था, या तो जिससे आपको कुछ प्रॉफिट या कुछ बिजनेस नहीं था, वो सब अपने हाथों से अपने कट करके फेंक दिया। जिस रिश्ते ने आपको दर्द दिया उसको भी कट करके फेंक दिया, और फाइनली आपने पत्थर में फूल उगाना, मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति को अपनी बलबूते में, अपने काबू में ले लिया। ऊपर से क्या हुआ, आप विक्टोरियस वे में आगे की तरफ बढ़ने लगे। बट याद रखिएगा, आपको फोकस में फेमस करना, आपको रीच करना, आपको अबांडेंस की तरफ धकेल देने का काम स्पिरिट करे जा रहा है। क्योंकि माया, आपने रिश्ते की माया से अगर निकल आया, जिसका काम नाम है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम से तो हटा दिया, अभी आप लोभ में आके अटक गए। क्योंकि देखो, फेमस होना भी एक लोभ है, बहुत पैसा रोजगार करना भी एक लोभ है। तो ऐसे में आप प्रेजेंट सिचुएशन आपका ये चल रहा है। अभी देखना है फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में जो पहला कार्ड है वो है टू द सी। अचानक से हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कि अचानक से आप ट्रैवल करते करते एक ऐसी जगह पे आप आके अटके जहाँ पे आपको समझ में आया कि यू आर इन नो मैंस लैंड। जैसे ना आपका देश है ना किसी और का देश है। ऐसी स्थिति हो सकता है, आपको लग सकता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बीच समुंदर में ये कर क्या रहे हैं, हमको तो कुछ और ही चाहिए था, मेरा फोकस तो कुछ और ही था, मेरा पर्पस तो कुछ और ही था। हम ये कहाँ डूबने आए, हम ये कहाँ फंसने आए हैं। कार्ड नंबर है 7। तो 7 मतलब स्पिरिचुअल, वही स्पिरिचुअल सिकनेस, जो से कहते हैं ना ओशन सिकनेस, सी सिकनेस। समुद्र में आप कुछ दिन रहोगे तो आपको जैसे उल्टियाँ होना ये सब होते हैं, वैसे ही आपको स्पिरिचुअल सिकनेस आप भूल गए। अचानक से फिर आपको याद आया कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं था। और द माउंटेन है 21-3। तो आपको ये समझ में आया कि हम ये जो कर रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी जीत चाहिए हमको इतना पैसा का ये है, ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे। इसमें हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अल्टीमेट गेन इज़ नथिंगनेस। अल्टीमेट गेन इज नथिंगनेस। ये जो नथिंगनेस कार्ड है, दिस द कार्ड ऑफ टॉरस। आपका खुद का ये कार्ड है। देखो कैसे फाका पड़ गए आप, जैसे खुद हर्मिट मोड में आ गए। आपको लगा कि भाई, हमको तो लगा था हमको इसी रास्ते में ईश्वर को प्राप्ति हो जाएगा, बट हम ये कहाँ फंस गए। ये हम इस जगह पे, इस दुनिया में फंस गए जहाँ पे लोग मेरा कितना नाम कर रहा है, लोग का कितना काम करके हमको कितना लाखों कमा रहे हैं, इसी में हम फंस गए हैं। एस ऑफ कप्स कहाँ गया भाई, प्यार कहाँ गया। जिस प्यार के लिए हमने ये रास्ते में चलना शुरू किए थे, जो हम जिस ईश्वर को पाने के लिए हम इस रास्ते में चलना शुरू किए थे, वो ईश्वर कहाँ रह गए और हम कहाँ बह गए। तो आप जैसे ये सोना चांदी जेवर पैसा और ये जो मतलब क्या कहते हैं उसको, फोकस, जैसे स्पॉटलाइट, ये सब के चक्कर में आप फंस गए हैं। और जो मिलने के लिए आप इस जर्नी पे उतरे थे, वो आपके हाथ से कब फिसल गया आपको समझ में ही नहीं आया। सो ये भी एक टाइप का ट्रॉमा है, एक टाइप का रुकावट है जो स्पिरिट आपको देते हैं, और फिर स्पिरिट ही आपको समझाते हैं कि आप भटक तो नहीं रहे हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिग्नल। ये रीडिंग जिसके लिए है उसको मैं यही कहूँगी कि वृषभ, टॉरस, आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में ले, और आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और आपका एग्जैक्ट काम क्या है, फोकस कहाँ होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, उस दोनों को ना थोड़ा सा आप एनालिसिस करो। चलिए अभी देखिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है। ब्रनवेन फॉरगिवनेस, एग्जैक्टली कार्ड नंबर 7। खुद को माफ़ करो, सबको माफ़ करो और आगे बढ़ते रहो। मतलब यू
यू वेस्टेड सो मैनी टाइम्स, सो मच टाइम्स। आपने खुद कुछ लोगों का भी कर्मा आपने ले लिया ये सब करते करते। तो वो सब काम आप बंद कर दो। आप जितना कर रहे हो खुले छोटे मोटे में उतना करो, और बड़ा कर्मा का हैंडलिंग करना बंद कर दो, और आप धीरे धीरे इसी पे फोकस करो कि नहीं, माई वर्क इज़, माई पर्पस इज़ टू गेन दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट हायर कॉन्शियसनेस। मुझे खुद को माफ़ करना है और सबको माफ़ करना है, सबसे माफ़ी मांगनी है और आगे बढ़नी है। जिस सिचुएशन पे आप फंस गए हो, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल आओ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द स्टॉप। जहाँ पे आप रुके हुए हो ना, ये आपका स्टॉप नहीं है, आपका स्टॉप और भी आगे है। तो इस स्टॉप से आपको निकलना पड़ेगा, है ना। सो बहुत अच्छा लगा टॉरस, आपका बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। सो जिसके लिए ये मैसेज है आप समझ पा रहे होंगे। सो एन्जॉय द रीडिंग, फिर मिलेंगे अप्रैल का रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।